रतनपुर नाम की एक छोटी सी गांव में रहती थी एक बूढ़ी औरत सुमित्रा। इस सुमित्रा का कोई नहीं था सिर्फ 2 पंछी। इसी पंछी को वो अपनी औलाद की तरह प्यार करती थी। सुमित्रा बहुत अच्छी मोतीचूर के लड्डू बनाती थी। उसी लड्डू को बाजार में बेच के वो अपना संसार चलाती थी। देख बानो देख, बूढ़ी को आए हुए अभी तक 30 मिनट भी नहीं हुए, लोगों ने भीड़ जमाना शुरू कर दिया। वही तो देख रहा हूँ भुवन भैया, उस बुढ़ी का लड्डू में ऐसा क्या है हाँ जो हम लोगों का लड्डू में नहीं है? हमारी इतनी पुरानी दुकान और लोग सारे उसी के पास जा रहे हैं। वो बूढ़ी लड्डू में दवाई मिलाती है क्या? आओ आओ पास आओ, ले जाओ लड्डू सारे, 2 पैसे में ले जाओ 2 मोतीचूर के लड्डू। अरे ओ मौसी, लाओ 10 लड्डू लाओ मेरे लिए। कल मेरी बीवी तुम्हारी लड्डू की बहुत तारीफ कर रही थी। आज दोबारा लाने को कहा है। अरे मौसी, कह रहा था कि आप क्या एक साथ बहुत सारे लड्डू का ऑर्डर लेते हैं? बहुत सारे लड्डू तो कोई एक साथ नहीं लेता बेटा, इसीलिए कभी नहीं किया। क्यों बेटा? हमारे सरपंच जी के बेटे के जनेऊ का अवसर है, बहुत सारे लोग आएंगे। सरपंच जी ने कहा है तुम्हारी मिठाई स्वादिष्ट होनी चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा था। सरपंच जी ने खुद कहा है कि मुझसे लड्डू ले जाने के लिए? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। जरूर मैं बनाऊंगी बेटा, तुम बोल देना। देखिए मौसी, लड्डू बहुत स्वादिष्ट होनी चाहिए। आपके ऊपर भरोसा करके इतना सारा ऑर्डर दे रहा हूँ। ये लीजिए कुछ एडवांस पैसे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बुढ़ी कमाएगा रुपया और तुमको रास्ते में कटोरी लेके खड़ा होना पड़ेगा भैया। ऐसे अगर चलते रहोगे तो जमीन खोद ही दोगे, ऐसा क्या सोच रहे हो? बगल वाली दुकान की वो बूढ़ी औरत मेरी सारी परेशानियों की जड़ है। उसी की वजह से मेरे धंधे में नुकसान हो रहा है। ओह, तो ये बात है। अब तक तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन आज तो सरपंच के घर पे भी उसकी मिठाई जा रही है। बनाने के लिए कहा है, वो लड्डू लेके गई नहीं है अभी तक। सही बोला कि नहीं? अगर मेरी बात सुनोगे, वो लड्डू मुखिया के घर कभी नहीं जाएगा। हैं? इसका मतलब? मार डाला रे, मार डाला। कोई है, बचाओ। हे भगवान, इस उम्र में ये क्या सजा दिया तुमने? ऐसे अगर मैं बिस्तर पे लेटी रहूंगी तो बिना कुछ खाए पिए मरना होगा हमें। रो मत माँ जी, रो मत। अगर तुम रोगी तो हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ माँ जी, तुम अगर ऐसे लेटी रहोगी तो हमें अच्छा कैसे लगेगा?
तुम लोगों के लिए ही तो इतनी चिंता करती हूँ। मैं अगर कुछ ना खाऊंगी तो चलेगा, लेकिन तुम लोगों को भूखा कैसे रहने दूँ? ये क्या किया तुमने भगवान? मुखिया के घर में कितने सारे लोग आए हैं, इसीलिए ही तो उन्होंने कितने सारे लड्डू मंगवाए थे। अब क्या होगा माँ जी? मुखिया जी चाहते थे कि मैं लड्डू लेके जाऊं, लेकिन मैं उनकी इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाई। सारे के सारे लड्डू घर में सड़ रहे हैं। हे भगवान! अच्छा माँ जी, अगर हम दोनों जाके वो लड्डू मुखिया जी को दे आए तो कैसा रहेगा? तुम दोनों जाओगे? कर पाओगे? हाँ माँ जी, तुम निश्चिंत रहो, हम लोग कर लेंगे। तुम्हारे लिए इतना नहीं कर पाएंगे हम। मुखिया जी, मेहमानों का खाने का समय तो हो गया, लेकिन लड्डू अभी तक नहीं पहुंचा। अरे मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। सोचो एक बार, सरपंच का घर में लोगों को मिठाई नहीं मिलेगा। उसने कहा सरपंच के घर पे मिठाई नहीं आएगी। जरूर आएगा, जरूर आएगा। देखिए, इधर देखिए, भुवन आ गया मिठाई साथ में लेकर। ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब कौन हो तुम? तुम मिठाई क्यों लेके आया? मैं तो पैसा दे के रखा हूँ। नहीं आएगी, सरपंच जी नहीं आएगी। क्षमा कीजिएगा सरपंच जी, गांव में हलवाई की कमी पड़ गई थी क्या? आप उस बुढ़िया से मिठाई लेने गए थे? जी हाँ सरपंच जी, लड्डू बनाना उसको आती कहाँ है? दिन में 2-4 बना लेती है। इतनी सारी लड्डू बनाने का औकात कहाँ है उसमें? देखो भैया, मैं उस बूढ़ी को पहले से पैसे दे के रखा हूँ। मेरा जुबान का एक कीमत है, मैं तुमसे मिठाई नहीं ले सकता। नहीं, तुम जाओ। क्या कर रहे हैं मुखिया जी? अब मेहमान तो खाने के लिए बैठ गए हैं। अब अगर उनको मिठाई नहीं मिला तो नाक कट जाएगी आपकी। आप उसको मत लौटाइए। हाँ, वो भी सही। रुको भैया, रुको। ठीक है, तुम्हारा लड्डू दे के जाओ, तो फिर मैं जी ये लीजिए, माँ जी ने आपके लिए ये लड्डू भेजा है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तुम लोग, ये मतलब वो बुढ़ी किधर है? सरपंच जी, आपने मुझसे लड्डू लेने की बात की थी। हाँ? लीजिए ना, लीजिए। लेकिन मुखिया जी ने तो माँ जी को लड्डू बनाने के लिए बोला था, इसीलिए तो हम ले आए हैं। नहीं, वो बात तो सही है। एक काम करते हैं, हम दोनों का ही लड्डू परख कर देखेंगे। जिसका लड्डू मुझे ठीक लगेगा उसी से लेंगे, ठीक है? ये क्या बनाया है तुमने? ऐसे आदमियों को बेवकूफ बनाते हो। मतलब सरपंच जी, क्या हुआ कि सिर्फ यही नहीं, किसी की अच्छाई भी ये सहन नहीं कर पाता। हाँ मुखिया जी, इसी शैतान ने माँ जी को गड्ढे में धक्का देकर उनके पैर भी तोड़ दिया इसने, ताकि ये खुद अपनी लड्डू आपको बेच सके। क्या तुम इतना बुरे आदमी हो? आज मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। रुको। सत्यानाश हो तेरा। सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती किया है और उसका सजा भी मिलेगा। कौन है इधर? कौन है? इसको ऐसा सजा दो ताकि ऐसा हरकत दोबारा ना कर सके। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। इस तरह भुवन को अपने कर्म के लिए सजा मिली और वो बूढ़ी औरत को मिली शाबाशी, और गांव के सभी उन्हीं से ही लड्डू लेने लगे और वो सुखी सुखी रहने लगी।